दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसका प्रयोग हमारे घरों में, ऑफिसेज में और कंपनीज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आखिर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो होता क्या है और इसके दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। वो पांचों प्रकार के बारे में हम बहुत अच्छी खासी जानकारी हासिल करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की नज़र से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप इसकी पूरी जानकारी लें ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट न रह पाए। तो चलिए दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से इसे समझ लेते हैं और बहुत अच्छी खासी जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा मोटर को, और चलिए जान लेते हैं तब मोटर आखिर होता क्या है। मोटर दोस्तों आपने देखा होगा, आखिर इसका मोटर का डिफिनेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक सिंपल साधारण आंसर इसके लिए हम देंगे कि एक ऐसा उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है उसे ही मोटर कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आपने हमेशा से देखा होगा कि हम मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सप्लाई देते हैं और हमको एक रोटेटिंग एनर्जी मिल जाता है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक फिगर्स के साथ आपको समझाना चाहेंगे। ये वीडियो हमारा है। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई जिस दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, मोटर चालू हो रहा है और मोटर के साथ हमारे क्या मिल जा रहे हैं, रोटेटिंग एनर्जी मिल जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाले उपकरण को हम मोटर कहते हैं। मोटर जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। अब मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक एसी मोटर, दूसरा डीसी मोटर और तीसरा होता है स्पेशल मोटर। हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसी मोटर के रिलेटेड, हम केवल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो इससे अंतर्गत सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर एसी मोटर होता क्या है। एसी करंट से चलने वाली मोटर को हम दोस्तों एसी मोटर कहते हैं। अब एसी मोटर जो होता है हमारा 2 प्रकार के होता है। अब एसी मोटर 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और दूसरा प्रकार होता है दूसरा असिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर जिसे कहते हैं। असिंक्रोनस मोटर को दोस्तों इंडक्शन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हमारे मोटर की, तो मोटर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि जब हम सप्लाई तार में देते हैं, कॉइल में देते हैं, तो उसमें मैग्नेट बन जाता है और उस मैग्नेट के कारण जो हमारे रोटर होते हैं ना वो लोहे के होते हैं और वो रोटर में क्या होता है, सप्लाई जाता है तो उसके अंतर्गत भी वो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है हमारे रोटर के अंतर्गत ही। अब उसी चुंबकीय गुण मतलब कि प्रेरण के कारण, प्रेरण समझते हैं ना दोस्तों, प्रेरण, कि अगर हमारे कॉइल में चुंबकीय बल आ गया है तो वही बल किस पे लगने लगता है, हमारे रोटर पर लगने लगता है, तो हमारे रोटर घूमने लगते हैं। तो इसी सिद्धांत पर हमारा जो हमारा मोटर है वो काम करता है। इंडक्शन मोटर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो कोई डाउट नहीं रहने दूंगा दोस्तों, आपको क्लियर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से बारीकी से समझाऊंगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आखिर होता क्या है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाली मोटर है। यह सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद यह खुद से घूमना चालू नहीं करती। यह सिंगली एक्साइटेड मोटर है, मतलब इस मोटर के स्टेटर को ही सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपने घरों में भी मोटर देखे होंगे, आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते होंगे। जो हमारे घरों में फ़ैन लगे हैं, जो वाटर के लिए पंप हमारे घरों में लगे हैं, वो सारे के सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया हो। ये सारे के सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, इसलिए मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, रेजिस्टेंस, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रिले और कैपेसिटर की मदद से कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं तरीकों के आधार पर सिंगल फेज मोटर के 5 प्रकार हैं। चलिए दोस्तों 5 प्रकार कौन कौन से हैं इसको हम अच्छी खासी समझेंगे कि आखिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो 5 प्रकार हैं
वो कौन कौन से हैं और वो आखिर किस किस तरीके से हम एक मोटर को स्टार्ट करते हैं, उसके मतलब कि उसमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के तरीके से तरीके अपनाते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समझ लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसे हम लोग दोस्तों एक और नाम से जानते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा होता है दोस्तों हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। चौथा हमारा होता है सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। और पांचवा होता है दोस्तों हमारा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो ये 5 प्रकार होते हैं दोस्तों हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। वन बाय वन करके इन सभी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसे हम रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये बहुत आसान होता है। वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उस इंडक्शन मोटर को स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। फिगर के साथ आपको इसको मैं समझाऊंगा ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमारा रोटर है और इस रोटर में एक मेन वायरिंग है और एक ऑक्सिलरी वायरिंग है। मतलब कि एक मेन वायरिंग और एक ऑक्सिलरी वायरिंग, मतलब कि रनिंग वायरिंग और एक स्टार्टिंग वायरिंग। जो ऑक्सिलरी वायरिंग है इसे हम स्टार्टिंग वायरिंग कहते हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर दिया जाता है और इस रेजिस्टेंस को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से सीरीज में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से हमारा मोटर बन जाता है। दोस्तों, दिस मोटर्स आर यूज इन फैंस, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, वॉशिंग मशीन्स, ग्राइंडर्स, लेथ्स, एयर कंडीशनिंग फैंस etc। इसका दोस्तों इस्तेमाल जो होता है ब्लोअर्स में देखने को मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में देखने को मिलता है, वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है, बहुत जगह देखने को मिलता है। अगला बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की। वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया हो, उसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें प्राइमरी वायरिंग होता है और सेकेंडरी वायरिंग होता है, जिसे मेन वायरिंग और ऑक्सिलरी वायरिंग कहते हैं। ऑक्सिलरी वायरिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा होगा और इसी के सीरीज में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच या रिले यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो वायरिंग होंगे ना, उस वायरिंग को हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होगा क्योंकि ये बहुत आसान है, समझना भी इसको आसान ही है। दोस्तों, these motors are used for the loads of higher inertia where frequent starting is required, used in pumps and compressor, used in the refrigerator and air conditioner compressor. They are also used for conveyors and machine tools. दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपको देखने को मिलता होगा कंपनीज़ में, कंप्रेशर में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की। इसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं और उसमें 1 कैपेसिटर लगता है। वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसमें 2 कैपेसिटर के साथ साथ एक कैपेसिटर के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हो, उस मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक फिगर लेते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं। एक कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर समांतर में है, बट एक कैपेसिटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक कैपेसिटर लगा हुआ है और बाकी जो हमारा है, और दोनों एक्सिलरी वाइंडिंग में लगे। देख लीजिए, मेन वाइंडिंग से एक तार आया हुआ है और एक्सिलरी वाइंडिंग से एक तार आया है, उनमें क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है और उसी को बढ़ा करके दूसरे कैपेसिटर को भी दिया गया है। होता यूँ है, जब हमारा मोटर चालू हो जाता है ना,
तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको कट कर देता है और केवल एक रनिंग कैपेसिटर पर वो मोटर चलने लगता है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर्स आर वाइडली यूज फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एग्जाम्पल आर रेफ्रिजरेटर, कंप्रेशर पंप्स एंड कन्वेयर्स। दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको रेफ्रिजरेटर, कंप्रेशर में और पंप्स में और कन्वेयर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत हाई टॉर्क पैदा करता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टॉर्क के साथ स्टार्ट होता है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको याद रखें, क्योंकि स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कंप्रेशर में ज़्यादा किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस भी होता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं सैडल पोल इंडक्शन मोटर को। सैडल पोल इंडक्शन मोटर आगे होता क्या है? वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके पोलों को हल्का काटा जाता है, शेडेड किया जाता है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करते हैं शेडेड पोल की, तो इसमें कोई भी कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। लेकिन इसके लिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो कोर होते हैं उसमें हल्का कट मारा जाता है और उसमें शेडेड कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 कोर में और 4 कोर में आपको देखने को मिल रहा होगा। 2 कोर में आपको सप्लाई दिया जाता है, तो उसमें भी सेट किया गया कॉइल को। मोटर स्टेटर में क्या किया गया है, बस शेडेड कॉइल लिया गया। दूसरे में भी आपको देखने को शेडेड कॉइल दिया गया है। तो इस प्रकार के जो वाइंडिंग होंगे ना, वो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के होंगे। और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये आपको विदाउट कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, बट इसका इस्तेमाल ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये फिर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है। यहाँ पर आपको इनपुट किस तरह से आ रहा है, एक ही तार में। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगा, एक ही वाइंडिंग देखने को मिलेगा। शेडेड पोल मोटर का प्रयोग छोटे पंखों, विद्युत घड़ियों, मापन यंत्रों, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड एक बहुत कम होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम होता है, इसलिए छोटे छोटे पंखों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर आखिर होता क्या है। दोस्तों 5वां टाइप से हमारे इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता हो और उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस मोटर को परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर कहा जाता है। इसमें जो हमारा मोटर होता है ना और कैपेसिटर होता है, वो परमानेंट जुड़ा रहता है, वो कभी भी आउट नहीं होता, उसको काटा नहीं जाता, वो हटाया नहीं जाता, वो परमानेंट जुड़ा रहता है हमारे मतलब एक्सुलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के साथ। जैसे कि हमारा एक्सुलरी वाइंडिंग है, जिससे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, इससे हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और मेन वाइंडिंग के अंतिम छोर से आया हुआ हमारा एक तार है जो कि कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो एक्सुलरी वाइंडिंग है ना, जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारा प्राइमरी और जो हमारा मेन वाइंडिंग है, और ये हमारा एक्सुलरी वाइंडिंग है, और रनिंग वाइंडिंग ये होता है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमेशा ये फिक्स जुड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कैपेसिटर या रेजिस्टेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, शेडेड क्यों किया जाता है। बहुत सारे डाउट अभी आपको इस वीडियो से रिलेटेड होंगे कि आखिर इसको हम मतलब कि क्यों जोड़ते हैं, हम क्यों कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है, अगर आपको इससे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ और बहुत अच्छे से समझा सकूं कि आखिर जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है और क्यों उसको कैपेसिटर के साथ इस्तेमाल करके उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि वो सेल्फ स्टार्ट होने लगता है। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन।